राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि में अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, अखंड ज्योति के नियम क्या होते हैं, अगर अखंड ज्योत की देखभाल कैसे की जाती है, इस विषय पर आज का यह वीडियो। सबसे पहले तो अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है। अखंड ज्योत का मतलब होता है जो ज्योति खंडित ना हो, यानी जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक ज्योति जलती रहे। नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाई जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि में या अन्य किसी भी पूजा में हम अखंड ज्योत कैसे जला सकते हैं। तो देखिए, अखंड ज्योत जलाने के लिए हमें बड़ा दिया लेना होता है। आप मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं, फिर पीतल का भी दिया ले सकते हैं। ये अखंड ज्योति आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे तो फिर आप एक रात मिट्टी के दिए को भिगो दीजिए ताकि वह दिया अच्छे से प्रज्वलित हो। आप सीधा चौकी पर दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड या प्लेट में भी आप अष्टदल कमल बनाकर जला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चौकी पे पहले ही अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना कर ली है। देखिए, हम अखंड ज्योत जलाने के लिए सबसे पहले हम अष्टदल कमल बना लेते हैं। तो आप क्योंकि प्रश्न अष्टकमल बना लेते हो, आप प्लेट के ऊपर दिया जलाएंगे तो प्लेट आप अष्टकमल बना ले। तो देखिए, यहाँ पर हम अष्टकमल बना लूँगी। चावल से अष्टकमल मैंने कलश के नीचे बनाया है। तो यहाँ पर हम रोली से अष्टकमल बना लूँगी। तो देखिए, इस तरह से 8 लाइनें लगाकर आप अष्टकमल बना लीजिए। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम भी होते हैं। जब भी आप अखंड ज्योत जलाए तो घर को कभी भी बंद करके नहीं जाना जाता, यानी कि घर पर ताला नहीं लगाया जाता। जब घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है तो हर समय किसी न किसी का घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप जॉब करते या घर को बंद करके जाते हैं तो फिर आप अखंड ज्योत अपने नाम से किसी मंदिर में, किसी शक्तिपीठ में भी जला सकते हैं। वहाँ पर आप अपना सारा सामान दे दिए और उसके बाद में बीच बीच में उस अखंड ज्योत के दर्शन करने जाए। इस तरह से आप अखंड ज्योत मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए, इधर मैंने प्लेट में अष्टदल कमल बना लिया। उसके बाद में हम दिए को स्थापित करेंगे। तो थोड़ा सा चावलों का आसन दे के मैंने दिया लगा लिया। दिए को पहले हम ऊपर से खोल लेंगे और उसमें हमने जो कलावे से बाती बनाई उस कलावे की बाती को फिक्स कर देंगे। ये कलावे की बाती 1.25 हाथ लंबी होनी चाहिए। ये बाती आप घर पे भी बना सकते हैं और बाज़ार से भी ला सकते हैं, लेकिन घर पे बनाई हुई बाती अच्छी होती है। और आप ये बाती मोटी भी, ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाएं और ज़्यादा पतली भी ना बनाएं। इस बाती को हम धीरे धीरे दीपक में लगा देंगे। उसके बाद में चारों तरफ से दीपक को फिर से अपनी जगह कस देंगे। तो आप अच्छे से कस देना जिससे वो दिया खंडित न हो जाए। उसके बाद में गोल 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 घुमा के हम बाती को फिक्स कर देंगे। अब हमें अखंड ज्योत की बाती में घी डालना है। तो घी हम धीरे धीरे डालेंगे। आपको दीपक को ऊपर तक घी नहीं डालना है, थोड़ा सा खाली रख लेना, क्योंकि इस प्रकार ज़्यादा भर देंगे तो अखंड ज्योत खंडित होने का डर रहता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके घी डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा दीपक खाली रख लेंगे। इस तरह से हमारा दिया तैयार हो जाएगा। हमारी अखंड ज्योत तैयार हो जाएगी। अब हमें जो ज्योत जलाएंगे तो देखिए, ज्योति जलाने के लिए जो हमने अस्तर डाल कमल बनाया उस पर हम यहाँ पर यह दिया रखेंगे। तो अच्छे से कस लेंगे और उसके बाद हम इस दिए को इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। वैसे तो शुद्ध देसी घी डाला जाता है अखंड ज्योत में। जब भी आप माता रानी की पूजा करते हो तो शुद्ध देसी घी का दिया जलाए। आपके पास देसी घी की व्यवस्था ना हो तो आप तिल्ली के तेल का भी दिया जला सकते हैं। देखिए, हम बाती को डिप कर देंगे और दिए को हम ऊपर की तरफ तक नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा ऊपर से खाली रखना है। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो देखिए, दिया जलाने के बाद यानी ज्योति जलाने के बाद हमें प्रार्थना, माता से प्रार्थना करनी है कि वह इस दिए की रक्षा करे। नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलाई जाती है वह माता का ही स्वरूप होता है। तो हमारी तो कोई हैसियत नहीं है कि हम उसकी रक्षा कर पाए। तो हमें माता रानी से यही कहना है कि आप हमारे अखंड दिए की रक्षा करें। जो भी आप की मनोकामना मांगी है उसको वह पूरा करे। अखंड दिए का मतलब होता है कि जितने दिन तक भी हमने संकल्प किया है यह दिया उतने दिन तक खंडित नहीं होना चाहिए। तो हमें इसकी देखभाल करनी है। माता रानी से हमें यही प्रार्थना करती है कि यह दिया पूरे 9 दिन तक नवरात्रि में जलता रहेगा। दिए को दिन में एक बार जरूर एक चेक कर लेना चाहिए और घी डाल दे। इसके अलावा दिए के पास हमें एक तरफ दीपक जरूर जला के रखना चाहिए, जिसे अखंड ज्योति के साथ में आप इस तरह का दीपक रखिए। एक आप इस तरह का प्लकर भी ले आए, ये बहुत ज़रूरी होता है, ज्योति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प होती है इससे। तो देखिए, जब भी आप यह दिए क्यों
सही कर रहे हो तो आप इसे की कार्बन हटा रहे हो तो इसकी हेल्प से आप अच्छे से दिया जला सकते हैं। और साइड में कार्बन हटाए, बीचों बीच में से कभी भी कार्बन न हटाए। इस तरह से प्लकर से आप साइड से आप धीरे धीरे ये कार्बन हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप कार्बन हटाकर बाती को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। जब आप कार्बन हटाएंगे तो थोड़ा सा बाती को ऊपर की तरफ बढ़ा दें। उसके बाद जो हमने दिया जलाया उसको अखंड ज्योत के घी में ही ऐसे डिप करके हमें शांत कर देंगे। हमें सोच रहे हो अपन ने इस अखंड ज्योत से ये दिया क्यों जलाया। अगर किसी कारणवश से यह दिया हमारा खंडित हो जाता है, हम कार्बन हटा रहे हैं तो किसी भी चीज़ से कार्बन हटाते हैं तो अगर दिया खंडित हो जाता है तो आप इस दिए से अखंड ज्योति को फिर से जला सकते हैं। आपकी अखंड ज्योति खंडित नहीं मानी जाती है, इसलिए पहले से ही हमें यह दिया जलाकर उसके बाद में हम ज्योति को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए यह एक छोटा सा दिया साथ में ज़रूर जला लेना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से हम अखंड ज्योति की देखभाल कर सकते हैं। तो देखिए, अखंड ज्योति को जलाने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम तो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो घर में किसी ना किसी का रहना बहुत ज़रूरी होता है। घर को ताला नहीं लगाया जाता। दूसरा कि अखंड ज्योत जलाने का नियम होता है कि जब आप अखंड ज्योत जलाए, जिस घर जगह पर भी आपने ज्योत जलाई उस जगह पर आप अच्छे से साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तीसरा नियम होता है, जब भी आप अखंड ज्योत जलाए तो घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। प्याज लहसुन का भोग उस टाइम आप घर पे ना करें। अगर आपने 9 दिन की अखंड ज्योत जलाई है तो 9 दिन तक आप घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल न करें। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है फ्रेंड्स। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और अखंड ज्योत जलाने से माता रानी भी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आप भी बिना किसी डर के अखंड ज्योत जलाए। और फ्रेंड्स, अखंड ज्योत जलाने के विषय में ये छोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नवरात्रि पूजा से रिलेटेड सभी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन्हें एक बार जरूर देखें। माँ भगवती की कृपा आप सभी के साथ बनी रहे और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मेरी अखंड ज्योत की देखभाल हम कैसे करें उसकी वीडियो जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के थोड़ा भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय माता दी और जय श्री कृष्णा।